मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल पर विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात HDFC बैंक की। मित्रों, HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इधर कुछ दिनों से साल भर 8-10 महीने कह लीजिए, इस बैंक में कुछ गड़बड़ियों की सूचना बराबर आते रहती है। उसमें मुख्य रूप से 2 गड़बड़ियाँ रिपोर्ट हुई हैं और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। पहला वीडियो मैंने 26 मार्च 2026 को बनाया था और दूसरा वीडियो मैंने 3 जून 2026 को इसी चैनल पर अपलोड किया था, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले वीडियो का शीर्षक था बैंकों के बेहतर प्रशासन की ज़रूरत है और दूसरे वीडियो का शीर्षक था HDFC बैंक पर फिर लगे गड़बड़ी के आरोप। अभी जो खबर आई है कि HDFC बैंक ने अपने ही MD और अपने उनके जो MD हैं श्री शशिधर जगदीशन और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है श्रीनिवासन वैद्यनाथन और रिटेल एसेट्स के जो ग्रुप हेड है अरविंद बोहरा, इन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ने खुद, बैंक के बोर्ड ने ही इन तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। तो खैर, यह बहुत बड़ा फैसला है। ऐसे अमाउंट तो कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी सैलरी करोड़ों में होती है, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना उनके लिए क्या है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बैंक ने अपने ही कर्मचारियों, सीनियर अधिकारियों पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और ग्रुप हेड रिटेल एसेट्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और जुर्माना किसने लगाया? बैंक के बोर्ड ने लगाया। और बैंक के बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पार्ट टाइम चेयरमैन है श्री राजीव कुमार जी, जो IAS अधिकारी हैं और जो पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो उनके अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड ने 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। RBI को भी सूचना भेजने के लिए कहा इस बात की, और सेबी को भी इस बात की सूचना जाती ही है। तो मामला क्या है, इसका पूर्ण रूप, इसका ज़्यादा विवरण मैंने 3 जून के वीडियो में दिया था, जिसमें यह बताया था कि इस HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से एक अच्छी खासी रकम, बड़ी रकम के डिपॉजिट को लेने के लिए ज़्यादा बढ़े हुए दर से ब्याज का उनको आश्वासन दिया। लेकिन बढ़े हुए दर से ब्याज देने में बैंक को, घोषित रूप से ब्याज देने में बैंक को कठिनाई हुई, क्योंकि अन्य लोगों को इतना ब्याज वो देते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए सेविंग बैंक पर आपको 2.5% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन इस बैंक को डिपॉजिट लेने के लिए सेविंग्स नेचर का ही डिपॉजिट 6.01% के ब्याज की बात हुई थी। ऐसे बैंक इसका खंडन करता है, लेकिन जो पाया गया है उसमें यह पाया गया कि बैंक ने पैसे तो, ब्याज तो 6.01% के दर से दिए, लेकिन उस ब्याज को टुकड़ों में बांट दिया और एक टुकड़े को उसने यह दिखा दिया कि उस कंपनी को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए अलग से पैसे दिए गए, CSR के रूप में। मार्केटिंग, उसको बाद में मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिखाया। और बैंक ने यह डिनाई भी किया कि हमने लोगों ने कोई गड़बड़ी की है। तो इस बात की छानबीन हुई और छानबीन में पाया गया कि यह गलती हुई है। ऐसे बैंक के लीगल कमेटी ने इसको क्लीन चिट दे दिया था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। अभी भी बोर्ड ने माना है कि इसमें कोई अनियमितता या अनैतिकता नहीं है, लेकिन ये आउटरीच है, मार्केट आउटरीच है। लेकिन फिर भी इसके लिए इन्होंने उसे जुर्माना लगाया गया। इन ए फाइलिंग टू द बैंक सेड द बोर्ड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन मंडे कंक्लूडेड दैट द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड कंस्टिट्यूटेड बिजनेस ओवर रीच। माने बिजनेस करने के लिए इन लोगों ने अपनी सीमाएं लांघ दी, और ये कोई मालाफाइड एक्शन नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि मालाफाइड एक्शन नहीं है, लेकिन बिजनेस ओवर रीच है। इतना करके बिजनेस नहीं करने की ज़रूरत है, इसीलिए इनको जुर्माना लगाया।
पता नहीं ये जुर्माना टिकेगा कि नहीं टिकेगा। खैर, अगर ये लोग चैलेंज करेंगे तो हो सकता है नहीं भी टिके, या क्या होगा, जो भी होगा। तो यह बात हुई, लेकिन यह अपने आप में बात है कि ये जुर्माना लगा, तो उम्मीद है कि HDFC बैंक का प्रशासन अब आगे अच्छा काम करेगा और वैसी नौबत नहीं आएगी जैसी नौबत पहले आई थी, जब एक पार्ट टाइम चेयरमैन जो कि खुद भी IAS थे, वे भी IAS थे, श्री अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि बैंक जो अब जिस ढंग से काम कर रही है वे हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इस पर जो वीडियो मैंने बनाया था वो 26 मार्च 2026 का है। तो उम्मीद है कि HDFC बैंक आगे ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं करेगी जैसी अभी की है, और जो कि MSRDC से, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से डिपॉजिट लेने के लिए बढ़ा हुआ ब्याज दिया गया और ब्याज को दिखाया गया कि नहीं वो मार्केटिंग एक्सपेंसेज है और वो CSR के रूप में, जिसे CSR तो वर्ड कहीं नहीं आया है, लेकिन इन्होंने पहले खबर आई थी कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए, करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पैसे दिए गए, जबकि वो एक्चुअली वो ब्याज थे। इसका मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए वह अभियान चलाया भी नहीं होगा, उसको तो ब्याज कमाना था। तो इस लिहाज से तो मेरा यह भी मानना है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कार्यकलाप की भी जांच महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए, तभी समाज में नैतिकता का पैमाना का बचेगा। और इतने बड़े बड़े बैंक जब इतनी छोटी छोटी बातें, गलतियां करेंगे, ठीक है, ये अगर गलती नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंसेज है, बिजनेस आउटरीच है, तो फिर इसमें छिपाना क्या है, फिर एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने यह किया। लेकिन इन्होंने पेमेंट को डिसगाइज किया। पेमेंट को, ये अखबार में खबर छपी थी 28 मई 2026 को कि HDFC डिनाइज एलिगेशन ऑफ डिसगाइजिंग इंटरेस्ट पे आउट, डिनाई किया था। लेकिन आज अब बैंक ने माना है कि यह बिजनेस मालाफाइड इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन बिजनेस ओवर रीच था और लोगों को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाए गए बड़े बड़े अधिकारी, उनको 1-1 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया। इसमें देखिए, पुरानी जो खबर है उसके हिसाब से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए भुगतान किया गया। HDFC बैंक हैज स्ट्रांगली डिनाइड एलिगेशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्लेमिंग द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर डिसगाइज्ड 45 करोड़ इन डिफरेंशियल इंटरेस्ट पेमेंट्स। 45 करोड़ का जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो अंतर आ रहा था, इतना देना है घोषित रूप से ब्याज के रूप में और इतना देना है अघोषित रूप से ब्याज में के रूप में, उसको मार्केटिंग एक्सपेंडिचर दिखाया ऑन ए रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, कि ये मार्केटिंग एक्सपेंसेज हुआ रोड सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए, जबकि वह पेमेंट भी MSRDC को ही गया। तो और इसी के लिए अभी इसको जुर्माना लगाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि 1-1 लाख जुर्माना लगाया गया, अलॉन्ग विथ वार्निंग लेटर्स भी दिया गया है इन तीनों के। आफ्टर एन इंटरनल रिव्यू, अपने बैंक का जो आंतरिक रिव्यू हुआ, उस समीक्षा हुई, इसमें पाया गया कि बैंक्स अरेंजमेंट विथ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर गार्नरिंग डिपॉजिट्स इन 2017 एंड 2021, 2017 और 2021 में डिपॉजिट लेने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट करके उसको एक्चुअल में इंटरेस्ट पेमेंट किया गया, जिसे कि अंत में बोर्ड ने ओवर रीच माना है। और बिजनेस ओवर रीच माने बिजनेस करने के लिए सीमा लांघ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सो कह रहा है। अब इसको आप मालाफाइड इंटेंशन तो नहीं ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अनैतिक का जो भी काम पारदर्शी तरीके से न हो, छुपा करके किया जाए, वह गलत ही है। मर्यादा तो यही कहती है, पैमाना तो यही कहता है। तो डिसगाइज्ड करके आपने छिपा करके इंटरेस्ट पेमेंट किया तो गलत ही है। आखिर जुर्माना किस बात का लग रहा है? आप कहिए कि कोई गलती नहीं है। तो इतने बड़े बैंक HDFC बैंक को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, मेरा अपना मानना है। मैं भी HDFC बैंक का शेयर होल्डर। तो मित्रों, ये बात लगा कि जनहित की बात है। बैंक ऐसा काम भी करते हैं, बड़े बड़े लोगों के सामने बैंक भी झुक जाते हैं, क्योंकि उनको डिपॉजिट लेना है। अब ये बिजनेस करने के लिए नैतिकता के मापदंड चलेंगे कि नहीं चलेंगे,
ये तो कोई बिजनेस करने वाला ही बता सकता है। जो बिजनेस नहीं करता है वह तो कहेगा कि नैतिकता का मापदंड चलना चाहिए और सचमुच चलना चाहिए। वैसे बिजनेस करके आपने बिजनेस अच्छा किया, लेकिन आपको फ़ायदा क्या हुआ? इधर तो HDFC बैंक का शेयर बाजार में नुकसान ही हो रहा है। 5 साल में शेयर के भाव कुछ भी नहीं बढ़े। HDFC बैंक के निवेशकों को नुकसान ही हो रहा है। और इधर 7-8 महीने से जो बदनामी चल रही है, अतानु चक्रवर्ती जी ने इस्तीफा दे दिया नैतिक मूल्यों के विरोधाभास के चलते, और MSRDC को आपने डिसगाइज इंटरेस्ट का पेमेंट किया, जिसके चलते CEO को ही जुर्माना लग गया, CEO पर ही जुर्माना लग गया। तो बैंक की बदनामी तो हो ही रही है। और बैंकिंग की में बदनामी तो पूरी हो रही है दुनिया में। इंडिया के बैंक में और दुनिया में भी होती है, इंडिया के बैंक में तो हो ही रही है कि बड़े बड़े लोगों का कर्ज वसूल नहीं हो पाता है। तो मित्रों, वीडियो जनहित में बनाया गया आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, अपनी राय दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।